दोस्तों क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पद बीजेपी डेप्यूटी दिल्ली की मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी एक बार फिर आमने सामने आ गए। इस तरह के आमने सामने बनी स्थिति अभी कुछ दिन पहले में तब बेफिन करने भी थी जब 4 दिन से नतीजे आए थे। ऐसा पहली बार इन 10 सालों में हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत ने खोलिया Boston Tapkai was over Vesumaya. Manipur के मामले में तंत्र प्रमुख ने कहा था कि मणिपुर एक साइड पे जैसा हाल है और उस इसके क्रम ध्यान में नहीं दे दिन बगेक्स और आप तो और आउन ताई फाइव में कर दिया था मॉर्निंग आवर्त में तभी कहा था आप भी वन आवर्त टैमरिंग मुद्दे तो आप इतना पे हम पर मैं पेल का व्यू फिगुरात माइश कर में संग्री क्या बीजेपी कोई वापस से अब में फंबरी में नहीं दी कोशिश कर रहा है जो पिछले दफा फॉलोइंग में यूला तो स्ट्राइक इस दिन एक और सबर आ दे जिस इस फर्क का राइफा कि यापो संघ और बीजेपी के बीच इट्स लॉक द कीप टॉप द पराच एज रेडियस यापमन तंबुको बायमेचटन लिया गया है। ये मैं क्यों कह रही हूँ दोस्तों, ये देखिए खबर से आप पर लिखा है कि 1 अगस्त में बीजेपी के नए अध्यक्ष की प्रक्रिया शुरू भी, लेकिन 1 अगस्त के बाद बीजेपी बड़े सफर जो मेंबरशिप सब कार्यक्रम होता है चलाएगी। देखिए लिखा भी है कि बीजेपी का लक्ष्य इस साल दिसंबर तक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति करना है। मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी के थे वो जेपी नड्डा के जून में उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। लेकिन आप कह सकते हैं बीजेपी के पास अभी भी एक फुल टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। जेपी नड्डा ready for some high लेकिन जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो उनके पास ऑलरेडी एक फुल टाइम वेरिएट्स पार्टी का काम भी वो कर रहे हैं, सरकार का भी काम वो कर रहे हैं। तो ज्यादा बीजेपी में पेरेंट्स से भारी समय हो गई है कि कोई मिल नहीं रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, या फिर जो शर्तें Femdene bebayo mo ifinis garin है कि मोदी उन शर्तों पर किसी सैनिक को क्रामिंग उतार पा रहे। यहाँ पर बात हो ये रेबल्स कि दिसंबर से लिखा है सिर्फ दिसंबर बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया। आप कहेंगे दिसंबर ही क्यों, अगस्त नहीं, सितंबर क्यों नहीं, अक्टूबर क्यों नहीं, नवंबर क्यों नहीं, दिसंबर का सिर्फ ये दो ये ऐसा रास्ता है कि जो बाइंग इन बाय कर रही थी अब भी की टाइम बाय कर ली था एक बैकड्रॉप था वो बीजेपी ने करेंगे यार। तो जो दिसंबर तक भी जो बेप चुनावी वैसे ये आ जाएंगे झारखंड के, महाराष्ट्र के और हरियाणा के। इन 3 राज्यों में सिर्फ 2 में बीजेपी की हालत खराब है जिसने महाराष्ट्र में और हरियाणा में फिर ऐसी स्थिति है कि अब हम मोदी जी से क्यारे पर चुनाव मेरे लिया गया जो कि कई राज्यों से बीजेपी पक चुकी है और यही कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी का मतलब अब बहुत ही खराब परफॉर्मेंस पाए, बहुत पिछले चुनाव पर ही खराब परफॉर्म करे बीजेपी। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र में बीजेपी के लोकसभा चुनाव में कैबिनेट याद जानते और झारखंड की तो पूरी की पूरी राजनीति ही पलट गई जब फिर हेमंत सोरेन बैक वजीर से बाहर आए बल्कि दोबारा वो किसी पर फिर रह चुके हैं। तो इन तीनों राज्यों में 2 राज्यों ठीक ठाक तरीके से बीजेपी की हालत खराब है। तो ये जो दिसंबर तक अब ले लिया गया कहा गया कि दिसंबर तक बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। कि 2 वजहों से फिर उससे ये perché mai fost van se farà auxiliare. Utilizzando vicearpe कि देखिए दाएं इन 5 vários desafios में क्या हैं वितल पर अपीट क्योंकि समझते पर वैकवी ग्राउंड रिपोर्ट ज़्यादा बड़े बफर थे और पीकिन 3 राज्यों में कहाँ पर बीजेपी की स्थिति है या पिन्नु ताइन बाई किया भी आ रहा है मुझे लड़ा बीजेपी आला कमान वाला कि एटलीस्ट हम पॉइंट 3 राज्यों का वक्त दे दीजिए क्योंकि वैसे भी बोली दिलीप सिंह जाची बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तन पाई कमाओ ही करी वो भी बहुत डरे दबाव में आ जाएंगे अगर इन 3 राज्यों में तो 2 मेरी बीजेपी हार भी लेफ्ट बीजेपी दरबन की सरकार चलाने के लिए सब समय भी अब इसकी परीक्षा उस पर भी देनी है। पहली बार मोदी जी फेडरल की सरकार चला रहे वाजपेयी तक लाई है मोदी जी पहली बार गठबंधन की सरकार की और ऊपर से अगर ठीक चुनाव के बाद से उपचुनाव के नतीजे तो बीजेपी के लिए उल्टे साबित हुए। कल देखिए कितनी शर्मनाक हार बीजेपी को झेलनी पड़ी 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजों में। और उसके बाद इन 3 राज्यों के नतीजे आ जाएं तो हो सकता है दिसंबर तक तब किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मोहर लग जाए। लेकिन संघ हर हाल में चाहता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की जो तिथियां हैं उसको बेहतर किया जाए। वो तभी हो सकता है जब संघ अपने हिसाब से किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को नियुक्त करे। अब इन दोनों ही सूरतों में किसी एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अभी तो बीजेपी के पास कोई फुल टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष है नहीं और ये पूरा का पूरा जो ये अभी ये तो क्यों बना हुआ है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए ये दिसंबर तक चलेगा तो इससे नुकसान किसको होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के तौर पर उनके पास कितनी जिम्मेदारियां वो कितने फैसले लेते हैं ये भी आज जानते हैं।
और इस बीच वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। इस बीच वो लगातार बैठकों पर बैठक भी कर रहे हैं। 8वें की उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, वहां भी जेपी नड्डा डरे हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी का कोई कार्यक्रम होता है तो जेपी नड्डा पहुंचते हैं, और स्वास्थ्य मंत्री तो वो है ही, तो वो मिनिस्टर भी जाते होंगे अपने कामकाज के लिए। कुल जवाब ये है दोस्तों कि 4 जून को अगर 300 प्लस हो जाते हैं ना मोदी जी, तो अब तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना कार्यभार संभालने वही महीना हो गया होता है। लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि दोनों ही सूरतों में, मतलब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में किसी एक की चलेगी, या तो सल्लू की चलेगी, तो कोई ऐसा कैंडिडेट राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बनाया जाएगा जो मोदी जी का यस सैन नहीं चुका, और मोदी जी की चलेगी तो फिर संघ को किसी भी हाल में एक तरह से मन मलाक कर अपने रखना होगा। और आप इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है, 10 साल से तनले ऐसी स्थिति में था, क्योंकि मोदी एक विनिंग नाम से, मोदी के ऐसा चेहरा है जो हर राज्य में या देश के चुनाव में बीजेपी को जीत दिलवा रहे थे। लेकिन हाल के सालों में राज्यों के चुनाव में भी बीजेपी को मोदी के चेहरे पर, चाहे आप हिमाचल के चुनाव में देख लीजिए या दूसरे राज्यों के चुनाव में देख लीजिए, हालांकि मध्य प्रदेश और राजस्थान जीती है बीजेपी, खासतौर पर राजस्थान में तो वसुंधरा को साइडलाइन करके भी जीती है। लेकिन 2024 के चुनावों के बाद जो स्थितियां बदली हैं, उसमें जम हर हाल चाहता था कि जो बीजेपी जिसमें एक तरह से गुजरात लॉबी का कब्जा हुआ, उसको से छुड़ाया जाए और बीजेपी में पुरानी वाली बीजेपी बने। वो बीजेपी जो कैडर बेस्ड बीजेपी मानी जाती है, जिसमें पन्ना प्रमुख की बात होती थी। यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों, हो सकता है कि संघ और मोदी के बीच में कभी कोई खटास रही हो, या आज भी कोई खटास हो, या दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई हो शायद बीजेपी के अंदर, लेकिन संघ कभी नहीं चाहेगा कि बीजेपी की सरकार जाए, कभी नहीं चाहेगा संघ। स्थल ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा कि फिर मोदी की सरकार में आंच आ रही, क्योंकि अगर सरकार रहती है तो उसने संघ का भी फायदा है, और संघ को फायदा मिला है। पिछले 10 सालों में संघ को काफी फायदा मिला है, लेकिन संघ की एक हमेशा एक सोच रही है कि वो व्यक्ति प्रधान कभी नहीं रहा। हालांकि ये जब बात में सुनती हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब मोदी जी अपने आप को परमात्मा का विशेष अवतार बता रहे थे, नॉन बायोलॉजिकल बता रहे थे, तब क्यों ही संघ की तरफ से कुछ कहा गया? तब तो संघ ने कुछ नहीं किया। इसके अलावा मोदी जी जब अपने आप को एक ऐतिहासिक पुरुष की तरह दिखा रहे थे, तब भी तमिल ने कुछ नहीं कहा। इसके अलावा मोदी जी के लगातार अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय नेतृत्व हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, पुनरादित्य सिंधिया हो, उनको बरकिनार कर रहे थे, तब भी संघ ने कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भले ही कहा हो, लेकिन आप जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनाव को दिसंबर पर टाला दिया, ये दोनों ही सूरतों में बड़ा रिस्की है। अगर मोदी जी इन विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करवा लेते हैं अपनी पार्टी के लिए, 3 में से 2 राज्यों में भी बीजेपी जीत जाती है, तो संघ के लिए फिर बीजेपी में अपना दबाव बनाना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरा, अगर इस्तेमाल में उल्टा हो जाता है, इन 3 में से 2 राज्यों में बीजेपी हार जाती है, तो फिर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप मान कर चलिए वही बनेगा जिस पर संघ मोहर लगाएगा, फिर चाहे वो मोदी जी को पसंद हो या ना हो। आज एक मुद्दे पर क्या तो उसके दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें,